बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सरफ़हरिस्त खबर तो यह है कि नवाज़ शरीफ साहब की पाकिस्तान वापसी के लिए, उनके शानदार इस्तकबाल के लिए मुस्लिम लीग ने तैयारियां हर सतह पर शुरू कर दी हैं। और दूसरे ये है कि परवेज़ इलाही से कौन मिला और लंदन से गुजरात तक और गुजरात से ज़हूर इलाही रोड तक जो सरगर्मियां हुई उनका एक नेट नतीजा ये निकला है कि परवेज़ इलाही की मौजें लग गई हैं। ये परवेज़ इलाही की मौजें क्या है ये भी अर्ज़ करूँगा। और तीसरा ये कि ये जो आरफ उल्वी के ज़रिए मैसेज हुकूमत को पहुँचाए जा रहे हैं, उनमें बिलवास्ता तौर पर ये बात भी शामिल है कि अगर मुझ पर कोई मुकदमा ना चलाया जाए और ये केस जो है सारे रोक लिए जाएं, तो मैं कुछ अरसे के लिए लंदन जाने के लिए भी तैयार हूँ। और चौथी बात कि 3 नजूमियों ने इमरान खान की जान निकाल कर रख दी है, 3 अलग अलग किस्म की पेशगोइयाँ करके। और आपके इल्म है कि ये नजूमियों की बात पर बहुत ज़्यादा ईमान लाता है, बहुत ज़्यादा उन पर यकीन करता है। और तीनों नजूमियों ने तकरीबन मिलती जुलती बात की है, वो भी मैं अर्ज़ करूँगा। तो सारी फहरिस्त ये है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी का अभी तक कोई ऐलान नहीं हुआ, लेकिन यही समझा जा रहा है इस्लामाबाद में हर तरफ कि नवाज शरीफ साहब जनवरी में पाकिस्तान आ रहे हैं। अगर चगल इमरान खान ने कहा है कि मेरी हुकूमत उन्हें गिरफ्तार कर लेगी, यानी इमरान खान का ख्याल है कि वो पंजाब में उतरेंगे और पंजाब में मेरी हुकूमत है तो वो नवाज शरीफ को मैं फ़ौरन गिरफ्तार कर लूँगा। लेकिन ये फ़िक्रा उसकी इस जहनी हालत की अक्कासी करता है जिसमें वो आजकल मुब्तला है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ये तय हो चुका है। और परवेज़ इलाही किसी भी सूरत नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं करेगा। और परवेज़ इलाही अगर हट जाता है, जिस तरह के इमरान खान का ख्याल है कि ये मुस्लिम लीग वाले उसे हटा देंगे, अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए अगर वो हट भी जाता है तो ज़ाहिर है PTI की गवर्नमेंट तो नहीं आएगी परवेज़ इलाही के हटने के बाद। तो मुस्लिम लीग के पंजाब और पख्तूनख्वा ख़ास तौर पर, बल्कि पख्तूनख्वा के भी कुछ इलाकों को ये हदायत दी गई है पार्टी की तरफ से कि आप वर्कर्स कन्वर्शन करें और मोबिलाइज़ करें। और ज़ाहिर है ये मोबिलाइजेशन जो है ये इलेक्शन के लिए नहीं हो रही, ये नवाज शरीफ की इस्तकबाल की तैयारी के लिए हो रही है। और मुस्लिम लीग के कारकुन जो हैं वो गालिब इम्कान ये है कि वो इस्लामाबाद में उतरेंगे और इस्लामाबाद से लाहौर जाएंगे GT रोड के ज़रिए, बाकायदा जुलूस की सूरत में ये प्रोग्राम भी तय हुआ है। और पंजाब गवर्नमेंट उनको किसी भी जगह पर जुलूस की सूरत में गिरफ्तार नहीं करेगी। और मुस्लिम लीग ने ये फैसला भी किया है कि जुलूस में कुछ लोग, एक लंबा काफिला जो है वो इस्लामाबाद से लाहौर तक जाएगा। यानी पिछली मरतबा जब नवाज शरीफ को बरतरफ किया गया था तो वो GT रोड के ज़रिए आए थे, लेकिन उस वक्त उनके साथ काफिला छोटा था और हर शहर में उनका इस्तकबाल हुआ और हर शहर में जलसा हुआ। लेकिन इस मरतबा थोड़ी सी तरमीम ये की गई है कि एक लंबा काफिला कारकुनों का, जिसमें कई हज़ार वर्कर होंगे, वो थ्रू आउट यानी पूरे इस सफ़र के दौरान नवाज शरीफ के साथ रहेगा। और ज़ाहिर है मुस्लिम लीग ऐसा कर सकती है। ये PTI है जिसका कारकुन जुलूस की शक्ल में साथ नहीं चलता, वो सिर्फ जलसों में आता है। और इस मरतबा ये जो लॉन्ग मार्च इसने शुरू किया था लाहौर से और जो वज़ीराबाद पहुंचकर फिर ख़त्म हो गया, उसमें आपने देखा कि PTI के कारकुन उस जुलूस के साथ नहीं चले। वो सारा आपको याद होगा तफसील के साथ कि किसी भी जगह PTI के कारकुन जुलूस में शामिल नहीं थे। जुलूस में वही लोग थे, चंद 100 के करीब, 300 या 400 के करीब, जो एक शहर से दूसरे शहर तक सफ़र करते थे। बाकी उस शहर के कारकुन होते थे, वहाँ के अवाम होते थे और उनकी तादाद भी माजी के मुकाबले में खासी कम थी। तो अब ज़्यादातर इतलात ये हैं कि वो जनवरी के पहले हफ्ते में आएंगी, जबकि मुस्लिम लीग ही के एक सोर्स का कहना है कि कोई पता नहीं, वो दिसंबर के आखिरी हफ्ते में भी आ सकते हैं। लेकिन जो भी है, अब दिसंबर का आखिरी हफ्ता हो या जनवरी का पहला हफ्ता हो, दूर तो ज़्यादा रहे नहीं, क्योंकि आज 12 तारीख हो गई और पीछे 18 दिन दिसंबर के हैं और 7 दिन आप जनवरी के लगा लें तो ये तकरीबन 4 हफ्ते भी नहीं बनते। इमरान खान को नवाज शरीफ की आमद से बहुत परेशानी है और जो डेवलपमेंट हो रही है प्रो मुस्लिम लीग या प्रो पीपल्स पार्टी, उस पर इमरान खान की अज़ियत हर मरतबा पहले से ज़्यादा बढ़ जाती है। इन्होंने उसको भी प्रोपेगेंडा किया कि वो सलमान शहबाज साहब आए हैं, तो ज़ाहिर है सलमान शहबाज के ख़िलाफ़ केस इमरान खान ने झूठे बनाए थे, जिसकी वजह से उनको पाकिस्तान से बाहर पनाह लेना पड़ी।
तो अब उनको रिलीफ मिल गया है। तो रिलीफ क्यों ना मिलता जबकि केस में कुछ था ही नहीं। इमरान खान अब ये दुहाई मचा रहा है ना कि आज़म स्वाति को क्यों पकड़ा और शहबाज गुल उसको क्यों पकड़ा। हालांकि ये वही इमरान खान है जिसने अपनी हुकूमत बनने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर शहबाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया था और उसके बाद फिर गिरफ्तारी को लाइन लग गई थी। यानी ख्वाजा आसिफ से लेकर आसर इकबाल तक और राना सनाउल्लाह से लेकर कितने लोग इसने पकड़े, दर्जनों के हिसाब से लोग पकड़े। पंजाब की सतह पर भी, पख्तूनख्वा की सतह पर भी, वफाक की सतह पर भी, हर जगह से इसने लोग पकड़े। जबकि मौजूदा हुकूमत में तो सवाए आज़म स्वाति के PTI का कोई कारकुन भी नहीं पकड़ा गया, कोई लीडर नहीं पकड़ा गया, सिर्फ केसेस बने और केसेस से इसकी जान निकली हुई है। और ये वही इमरान खान है जिसने कैबिनेट के इजलास में, ज़ाहिर है ये कुछ छुपी हुई बात, सीना गजर बात नहीं, फवाद चौधरी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अपने प्रेस बयान में, TV टॉक के दौरान ये इंकशाफ किया था कि जब राना सनाउल्लाह पर हेरोइन डालने का फैसला हुआ काबीना के अंदर तो मैंने इख्तिलाफ किया था इससे। यानी इमरान खान ने कैबिनेट के अंदर काबीना के दूसरे वजीरों की मंजूरी से ये फैसला किया कि राना सनाउल्लाह पर हेरोइन डालनी है और इसे गिरफ्तार करना है और उसके बाद इसे मनशियात के केस में सजा देनी है। ये प्लानिंग जो कैबिनेट के इजलास में हुई, जिसकी गवाही फवाद चौधरी ने दी है, इसी कार्रवाई की बुनियाद पर भी इमरान खान के खिलाफ एक मुकदमा बन सकता है। अब पता नहीं राना सनाउल्लाह इस पर मुकदमा बनाते ही नहीं बनाते। मुकदमा तो उस पर भी बनना चाहिए था, वो जो मेजर जनरल था जिसने, क्या नाम है उसका, जो झूठ बोलता है अल्लाह का नाम लेकर, मसलसल शहरयार अफरीदी, उसके साथ मिलकर उस मेजर जनरल ने जो साजिश की थी। अच्छा, इस साजिश का एक हिस्सा ये था कि रास्ते में गाड़ी पकड़कर उसके अंदर से हेरोइन बरामदगी का जो ऑप्शन था वो बाद में इख्तियार किया गया। पहले ये ऑप्शन था कि कौमी असम्बली का जो हॉस्टल होता है उसके अंदर राना सनाउल्लाह के कमरे में ये हेरोइन पहले से रख दी जाए तो फिर छापा मारकर बरामद कर ली जाए। लेकिन उस वक्त जो मुतल्लिका पुलिस अफसर था उसने इनकार कर दिया, जिसकी वजह से ये मनसूबा फिर खैर वो सारा ड्रामा, सारी कहानी अब सामने आ चुकी। कार्रवाई तो सख्त होनी चाहिए। राना सनाउल्लाह, ये मुस्लिम लीग या हुकूमत क्या फैसला करती है क्या नहीं करती, इसे कत्ते नज़र। तो अब ये इमरान खान नवाज शरीफ की वापसी से डरा हुआ है और इसी खौफ की एक अलामत ये है कि इसको पता है कि नवाज शरीफ जब पाकिस्तान आएंगे तो सियासी मंजर पर ये जो एक इम्प्रेशन फैला हुआ है कि इमरान खान सड़कों पर ऊधम मचा सकता है। हालांकि आपने देखा कि सड़कों पर वो कोई ऊधम नहीं मचा सका। एक जलसा एक शहर में करने से ऊधम नहीं मचता। बहरहाल ये तस्वीर भी ख़त्म हो जाएगा। तो इसने जो उलवी के ज़रिए जो बातें चल रही थी, जिसके बारे में ये झूठा प्रोपेगेंडा हो रहा है कि उसमें ये इलेक्शन की बात हो रही है, इलेक्शन की तारीख देने की बात हो रही है, ऐसी कोई बात उसमें नहीं हो रही। इसमें सिर्फ ये, इसका ज़्यादा जोर यही है कि मुझे मुकदमात से निजात दी जाए। और उसने आरिफ उलवी को ये मैसेज भी दिया जो उसने फिर आगे सागदार को कन्वे किया कि हो सकता है खान साहब कुछ निजी मसरूफियात की वजह से लंदन चले जाएं। ये एक किस्म की ख्वाहिश का इजहार था या पेशकश का इजहार था या सरेंडर कह लीजिए कि मैं तो बाहर जाने के लिए भी तैयार हूँ कुछ अरसे के लिए, क्योंकि इसको हो गई है काफ़ी मायूसी। और मायूसी का एक एलिमेंट जो है वो 3 नजूमियों की बातें, वो मैं आखिर में बताऊँगा। बीच में ये जो गुजरात से, लाहौर से गुजरात और ज़हूरी लाई रोड पर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो आपके सबके नोटिस में है कि 14 साल के नवाज शरीफ से मिले, फिर वहाँ कुछ बातें तय हुई, फिर वो लोग, इनका रब्ता चौधरी शुजात का रब्ता परवेज़ इलाही से हुआ, परवेज़ इलाही से क्या बात हुई। और इसमें एक ख़बर कल परसों ये 2 दिन चलती रही कि ISI का चीफ जो है वो जाकर मिला है परवेज़ इलाही से और जाकर उससे कहा है कि तुमने असम्बली नहीं तोड़नी। कुछ तरफ से ये खबर आई कि ISF के चीफ नहीं था, कोई दूसरा लेफ्टिनेंट जनरल था, कोई कोर कमांडर था। तो हालांकि फ़ौज की तरफ से कोई आदमी भी परवेज़ इलाही के घर नहीं गया, ये एक झूठ है। ये झूठ फैलाया PTI के एक TV बल्कि 2 TV मेज़बानों ने, एंकर पर्सन जिन्हें कहते हैं, उन्होंने फैलाया और मकसद था फ़ौज के इस दावे को झुटलाना कि वो गैर सियासी हो गई है। ज़ाहिर है जब एक ख़बर आएगी कि ISI का चीफ मिला है या कोई कोर कमांडर मिला है और उसने परवेज़ इलाही से ये कहा है तो वो सारे बयानिए की ऐसी की तैसी फिर जाएगी जो फ़ौज बड़ी मेहनत से कन्वे कर रही है कि हम गैर सियासी हैं, हमारा अब सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, सियासतदान अपने मसाइल हल करें, हमारा कंसर्न जो है वो प्राइमरी तौर पर, बल्कि शुरू से लेकर आखिर तक हमारा एक ही कंसर्न है कि मुल्क में
अदम इस्तेकाम नहीं होना चाहिए और मईशत की बहाली पर तवज्जो होनी चाहिए, इसके अलावा हमारा कोई कंसर्न नहीं है। तो ये एक शरारत थी जो पीटीआई की तरफ से की गई, पीटीआई की तरफ से। ज़ाहिर है टीवी पर बैठे हुए इनको जो हमदर्द हैं, जो एक एक मील लंबा झूठ बोलते हैं बड़े आराम से, बल्कि कसम भी खा जाते हैं, तो उन्होंने ये झूठ बोला कि आईएसआई का चीफ या कोई लेफ्टिनेंट जनरल या कोई कोर कमांडर वल्ला आलम क्या ये कोई, यानी अंदाज ये था कि एक अहम इदारे की अहम शख्सियत, अहम इदारे की अहम शख्सियत ज़ाहिर है कोई लेफ्टिनेंट कर्नल तो हो नहीं सकता। इस तरह की बातें करके उन्होंने एक तस्वीर बनाया और टीवी पर ये चीज़ें ऑन एयर गई। ये सफ़ेद झूठ था। कोई फौजी अफसर परवेज़ इलाही से नहीं मिला। अगर उसने परवेज़ इलाही से मिलना होगा तो वो किसी और जगह भी मिल सकता है, किसी और हवाले से मिल सकता है। सियासत में मुदाखलत की फिल वक्त हमें कोई शक्ल नज़र नहीं आती, इल्ला ये कि कल को उस मुल्क का नक्शा कुछ ऐसा तकाजा करे कि फिर वो अपना हलफ तोड़कर दोबारा सियासत में मुदाखलत करने लगे। लेकिन अभी तक उनकी तरफ से सियासत में कोई मुदाखलत नहीं हुई। ये झूठ बोला जा रहा है। दरअसल हुकूमत का एक वजीर मिला था परवेज़ इलाही से। ये सारी जो शटल सर्विस हो रही है लंदन से लेकर पाकिस्तान तक, इस सारी सर्विस का जो असल नतीजा है वो कब आएगा और क्या आएगा ये अभी हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल वाज़े कर चुके हैं लीगी क़यादत पर कि हमें परवेज़ इलाही पर एतबार नहीं करना है। और मुस्लिम लीग की सियासत जो है शहबाज शरीफ और इसहाक डार की, इनकी सियासत जो है वो ये है कि परवेज़ इलाही को इंगेज किया जाए, कुछ ना कुछ वादे वईद किए जाए, कुछ ना कुछ उनको करीब लाया जाए। इस बारीक बहस में मैं नहीं पड़ता। अभी नतीजा इसका क्या निकलता है। परवेज़ इलाही वाक़तन नाकाबिल एतबार आदमी है, लेकिन इस वक्त तक जो नतीजा निकला है, ज़िमनी नतीजा जिसे हम कह सकते हैं, या आर्जी वक्त के लिए, थोड़े वक्त के लिए जो नतीजा निकला है वो ये है कि उसे अगर हम पंजाबी में बयान किए तो वो करें तो वो ये होगा कि परवेज़ इलाही दी मौजा लग गई है। मौजा किस तरह लग गई हैं? इमरान खान ने और पीटीआई ने ये बार बार कहा है कि हम 20 दिसंबर तक हुकूमत के फैसले का इंतज़ार करेंगे कि वो इलेक्शन की तारीख देती है या नहीं देती, या कम से कम इलेक्शन की तारीख देने के लिए मुज़ाकरात पर बुलाती है कि नहीं बुलाती। अगर उसने कोई एक्शन ना किया हमारी तवक्कुआत और ख्वाहिशात के मुताबिक, तो फिर हम 20 दिसंबर के बाद 21 को, 22 को, 25 को, क्योंकि ज़ाहिर हुकूमत के ऐलान का इंतज़ार करने के बाद उसे अल्टीमेटम देंगे, तो 3-4 दिन के अंदर अंदर हम परवेज़ इलाही से कहेंगे कि असम्बली तोड़ दो। अच्छा, अब इस सारे सिनेरियो में परवेज़ इलाही क्या करेगा? परवेज़ इलाही असम्बली नहीं तोड़ेगा, क्योंकि उसे कम से कम इतनी यकीन दहानी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तरफ से मिल गई है कि जैसे ही इमरान खान ने तुम्हारे कदमों के नीचे से पीटीआई के कालीन खींचा, तो उसी रोटेशन में, उसी मूवमेंट में इधर से पीडीएम का जो कालीन है, पीपल्स पार्टी का, मुस्लिम लीग का कालीन जो है वो खिसकता हुआ परवेज़ इलाही के कदमों के नीचे चला जाएगा। यानी परवेज़ इलाही अपनी जगह पर कायम रहेगा और उसके नीचे से जो कालीन है वो तब्दील हो जाएगा। ये सूरत हाल है जो इस वक्त तक परवेज़ इलाही के हक़ में है। यानी परवेज़ इलाही की हुकूमत नहीं जाएगी, इमरान खान उसे अल्टीमेटम देगा। वो एक बेमाने अल्टीमेटम होगा, क्योंकि वो कहेगा असम्बली तोड़ो, परवेज़ इलाही कहेगा मैं नहीं तोड़ता। कोई बहाना बना देगा, उसको 100 तरीके से बात करनी आती है परवेज़ इलाही को। ये वही परवेज़ इलाही है ना जिसने कहा था कि इमरान खान कहेगा तो हम आधे मिनट के अंदर असम्बली तोड़ देंगे, और आधे मिनट की तशरीह उसने ये की थी कि ये आधा मिनट जो है वो मार्च के बाद ख़त्म होगा, अप्रैल में शुरू होगा। यानी जो आधा मिनट अब से शुरू हुआ है वो मार्च के आखिर तक चलेगा, अप्रैल के शुरू में वो आधा मिनट ख़त्म होगा, उसके बाद फिर नया आधा मिनट शुरू हो सकता है। तो अब परवेज़ इलाही की लग गई मौजें, उसे कोई ख़तरा नहीं। मुस्लिम लीग की तरफ से उसे कमिटमेंट दी जा चुकी है, और जो परसों रात ज़हूर इलाही रोड पर परवेज़ इलाही के घर जो वज़ीर उससे मिला, उसमें इस यकीन दहानी को फाइनल शक्ल दी गई। और वो जो मसला है कि अगली टर्म के लिए जो परवेज़ इलाही की शर्त है, मेरी इतला ये है कि परवेज़ इलाही ने ऐसी कोई शर्त नहीं लगाई कि अगली टर्म में भी मुझे वज़ीर आला बनाया जाए, क्योंकि इतना उसे भी पता है कि अगली इलेक्शन में ऐसी सूरत हाल नहीं होगी। उसकी परवेज़ इलाही की इस वक्त सारी ख्वाहिश अगले इलेक्शन के लिए नहीं है। इस वक्त सारी ख्वाहिश ये है कि ये जो 9 महीने 10 महीने ये मुझे करने के लिए मिल जाए, और इसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा लूट मार कर सकूँ। और इस लूट मार और करप्शन में ज़ाहिर है इमरान खान भी ज़िम्मेदार है, क्योंकि उसी ने इसे वज़ीर आला बनाया, और फिर मुस्लिम लीग भी ज़िम्मेदार होगी जिसने इसे रिटेन करने का फ़ैसला किया। ख़बरें ये है कि पंजाब का जो कुल तरक्याती बजट है वो है 700 अरब रुपए का।
तो 700 अरब रुपए में से मुबैना तौर पर इसने 100 अरब रुपए यानी 7वां हिस्सा पूरे पंजाब की रकम का, जबकि पंजाब में 52 ज़िले हैं या 50 ज़िले हैं, तो एक ज़िले पर इसने 100 अरब रुपए मुख्तस कर दिए हैं। और आपको पता है, सब जानने वालों को पता है कि इसने गुजरात की तरक्की पर एक नुमाइशी सा खर्चा करना है, चंद करोड़ रुपए का। कोई छोटा सा कहीं गर्ल स्कूल बना देगा, एक छोटी सी डिस्पेंसरी खोल देगा और एक छोटी सी सड़क की तामीर नौ करा देगा। बाकी जो 99 अरब 50 करोड़ की रकम है ये खुद हड़प करेगा। और क्या पता ये अब तक हड़प कर भी चुका हो। दोनों बाप बेटा सरकारी रकूम खर्च करने में जो महारत रखते हैं वो कमाल दर्जे की महारत है। तो जनाब ये है परवेज़ इलाही की मौज। इस मौज के बाद क्या होगा? जाहिर है कि जब भी अगले इलेक्शन होंगे तो फिर दो सूरतें मुमकिन होंगी, तीसरी सूरत मुमकिन नहीं होगी। जिस तरह के बाद लोगों को अंदाज़ा है कि काफ लीग को बहुत ज़्यादा कोई फेवर मिलेगी। एक सूरत ये है कि परवेज़ इलाही को असल में चौधरी शुजात के साथ कोई मुआहदा होगा, चौधरी शुजात के साथ, कि इतनी सीटें हम आपको पंजाब में दे देते हैं। और ज़ाहिर है फिर वो सारी सीटें चौधरी परवेज़ इलाही की नहीं होगी, कुछ उनमें चौधरी शुजात का ग्रुप होगा, उसके बीच चौधरी शुजात के बेटे हैं, कुछ उनके ग्रुप के लोग हैं, वो चीमा साहब उनके ग्रुप के आदमी हैं, कुछ परवेज़ इलाही के लोग। यानी शुजात हुसैन के ज़रिए परवेज़ इलाही को एक रिलीफ मिल जाएगा कुछ सीटों में। और दूसरी सूरत ये हो सकती है काफ लीग का वापस मुस्लिम लीग नून में इंज़िमाम हो जाए। ये इम्कान कुछ लोग ज़ाहिर कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये इंज़िमाम हो सकता है। और फ़िलहाल तो जो फेवर है वो परवेज़ इलाही को दी जा चुकी है। ये मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया कि जिसने जो पैगाम भिजवाया वो बाहर जाने के लिए भी तैयार है, इसके खौफ का ये आलम है। और जो 3 नजूमी हैं इनमें से एक तो खैर वो सरफहरिस्त इसकी अपनी बीवी है, वो पिंकी पीरनी, उसने ये कहा है कि मार्च तक आपने बाहर नहीं निकलना। ये उसके यानी पेशगोई है जो PTI के लोगों के ज़रिए नीचे मीडिया तक पहुंची है कि मार्च तक आपने ज़मान पार्क से बाहर नहीं निकलना, लाहौर से बाहर नहीं निकलना, ख़तरा है, ये उसने कहा। और एक और नजूमी पामिस्ट भी है, वो नजूमी भी है, उसका नाम जावेद प्रोफेसर इस तरह का नाम है, उसने इमरान खान तक ये पेशगोई कन्वे की है। और इमरान खान इस जावेद नामी प्रोफेसर की बात को भी बहुत ज़्यादा मानता है, माजी में भी उसने इसकी बातें मानी है, उसके मशवरे पर अमल किया है। उसकी ताज़ा पेशगोई इमरान खान को ये पहुँचाई गई है कि आप पर कातिलाना हमले का ख़तरा बढ़ गया है और जैसे जैसे वक्त गुजरेगा ये ख़तरा बढ़ता जाएगा और जनवरी में मज़ीद सख्त हो जाएगा, फरवरी में उससे भी ज़्यादा सख्त हो जाएगा और मार्च में तो बहुत ही घना ख़तरा है, बड़ी गंभीर किस्म की आप पर वो बला मंडरा रही है। तो आपने मार्च तक एहतियात करनी है, मैक्सिमम एहतियात करनी है। किसी वक्त भी किसी भी तरफ से तुम पर गोली चलाई जा सकती है। और ये पेशगोई इमरान खान को पहुँचाई गई है, ये कल परसों ही पहुँचाई गई है। तो उसमें अब ज़ाहिर है कि इमरान खान यानी वैसे ये तो चलिए एक यूँ समझ लीजिए कि एक बुज़दिल आदमी है, लेकिन कोई किसी बहादुर आदमी को भी आप ये खबर इतला दे दें कि अगले महीने तुम पर कातिलाना हमला होगा, तो वो भी एक मरतबा सहम जाएगा, टेंशन में आ जाएगा और अपनी हिफाजती इंतज़ामात में सख्ती कर देगा। यहाँ तो मामला इमरान खान का है जो पाकिस्तान की पूरी बर्रे सगीर की पूरी हिस्ट्री का अगर इसे सियासी लीडर मान लिया जाए तो ये दुनिया का बुज़दिल तरीन लीडर है। और इसकी बुज़दिली के मुजाहरे आपने हर दौर में देखे। मुशर्रफ के दौर में जब इस पर छापा पड़ा था तो ये दीवार फलांग कर भागा था, फिर भी इसे पकड़ लिया गया था और 2 दिन ये जेल में रोता रहा था, चंद दिन इसको जेल में गुजारने पड़े। ये इतना बुज़दिल है और इसकी बुज़दिली का आपने सारे मंजर आपने हालिया दिनों में देखे हैं कि कातिलाना हमले के बाद इसने खुद के साथ क्या किया, किस तरह बुज़मान पार्क को एक यानी फोर्ट स्टेडियम बना दिया, इतना सख्त कलाबंदी के जिसकी मिसाल नहीं मिलती, 3 लेयर्स सिक्योरिटी की और बाहर नहीं निकल रहा। ये इतना बुज़दिल आदमी है। तो तीसरे नजूमी का मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो भी इल्मुलादात और सयारगान के जायचे निकालता है। तो उसने भी जायचा ये निकाला है कि अगले चंद महीने आपके लिए सिक्योरिटी के हवाले से एहतियात तलब हैं। यानी तीनों नजूमिया ने एक ही बात की है। और हाँ, एक चौथा नजूमी भी है, लेकिन उसने सिक्योरिटी के हवाले से बात नहीं की, उसने एक और बात की है। उसने कहा है कि इमरान खान साहब आपके पास वक्त कम है
और आपने जो फैसले लेने हैं उसमें दो बातों का ख्याल रखिए। एक तो ये है कि फ़ैसला सोच समझ कर करना है। आपने माजी में कुछ फैसले जल्दबाजी में किए, उसको नुकसान पहुंचा। इस मरतबा आपने सोच समझ कर फैसले करने हैं, क्योंकि सैयारों की चालें उल्टी जा रही हैं, ये उसका कहना है। और दूसरा ये है कि अब फैसलों में ज़्यादा तख़ीर भी ना करें, क्योंकि उसका भी नुकसान होगा। अब उसमें मसला ये है कि फ़ैसले सोच समझ कर करने हैं और तख़ीर भी नहीं करनी, तो फिर ये क्या बात हुई? ये दोनों बातें तो आपस में टकरा जाएंगी। जो फैसला आपने फ़ौरन करना है उस पर सोचने समझने की गुंजाइश नहीं है, और अगर सोचने समझने के बाद फैसला करना है तो उसमें तो ताख़ीर होगी। बहरहाल ये चौथा मशवरा जो है ये किसी और नजूमी का, इसका सिक्योरिटी से तल्लुक़ नहीं, सिक्योरिटी से मुतल्लक़ ये 3 नजूमी हैं। तो अब मुझे तो नहीं लगता कि ये मार्च से पहले सड़कों पर आएगा, क्योंकि पिछले दिनों PTI के लोग, ये कुछ लीडरों ने ये भी कहा कि अगर हुकूमत ने हमारी बात नहीं मानी तो ज़रूरी नहीं है कि हम इस्तीफ़े दें, असम्बली नहीं टूटती तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, ये उनका कहना है, उनके अल्फाज है। तो क़यामत नहीं आ जाएगी, हम फिर से सड़कों पर आ जाएंगे, ये उनका कहना है कि हम फिर से सड़कों पर आ जाएंगे। लेकिन फिर जहाँ ये बात है कि नजूमियों, 3 नजूमियों के इतनी ख़तरनाक पेशगोइयों और वार्निंग्स के बाद क्या ये इमरान खान सड़कों पर आएगा? कितने हफ्ते हो गए ये अभी तक सड़कों पर आने की जरूरत नहीं की इसने, बल्कि बाहर भी नहीं आ सका। और इनके कारकुनों की नफसियाती हालत भी आप अंदाज़ा करें कि कल एक खातून जिसकी बगल में अपने बच्चे के लिए खिलौना था शेर का, वो बने होते हैं जो स्टफ किस्म के होते हैं ना, छोटे छोटे रुई के बने हुए या पतली रबड़ के या प्लास्टिक के, इस तरह का कोई शेर था। वो बच्चे का खिलौना लेकर जा रही थी और ज़मान पार्क के सामने से गुजरी, तो शेर की शक्ल देखकर PTA के कारकुन मुश्तिल हो गए। उन्होंने नारे लगाए और उस खातून को गालियां दी। वो खातून पहले तो समझ ही नहीं सके कि मुझे गालियां क्यों दी जा रही हैं। फिर बाद में उसे किसी ने बताया कि तुम्हारी बगल में जो शेर है ये इसको देखकर मुश्तिल हो रहे हैं। तो उस खातून ने कहा कि ये तो मैं बच्चों के लिए लेकर जा रही हूँ, खिलौना है ये तो। यानी ये इनकी नफसियाती और जहनी कैफियत है कि एक खातून, अच्छा चलिए फ़र्ज़ कीजिए वो खातून सचमुच इनको चढ़ाने के लिए शेर लेकर आई थी, खिलौना नहीं था, झूठ बोलती है, तो क्या शेर को देखकर इनका गालियां देना बनता था? वो एक अकेली खातून थी, वो गुजर जाती खामोशी से, उसने तो कोई नारा भी नहीं लगाया, उसने तो शेर निकाल कर किसी को देखकर लहराया भी नहीं, क्योंकि वो तो अपने हिसाब से जा रही थी। और ये शेर देखकर मुश्तिल हो गए, उसे खातून को गालियां देने लगे। ज़ाहिर इमरान खान ने PTI के वर्करों को गाली देने के अलावा कुछ ट्रेनिंग दी ही नहीं। और फिर इसकी जहनी हालत पर क्या तबसरा किया जाए? कहता है कि मैंने अपनी ज़ाती घड़ी बेची, किसी को क्या तकलीफ है? ज़ाती घड़ी से तुम्हारी, झूठ बोलते हो। 1.5 अरब रुपए की घड़ी थी जो तुमने जालसाजी से बेची और फिर उसके पैसे कमाए। और फिर मामला एक घड़ी का नहीं है, तुमने बहुत सारी घड़ियां बेची हैं। जो रिकॉर्ड पर है उनकी तादाद ही अच्छी खासी है, दर्जनों में है वो घड़ियां जो इसने बेची हैं। और इससे हटकर इसने 55 करोड़ रुपए की खालिशतन चोरी की है घड़ियों के मसले में। वो इस तरह कि ये घड़ियां तो चलिए कि इसने जालसाजी से कीमत कम लगवा कर उसका 20%, यानी जैसे कि 1 करोड़ रुपए किसी घड़ी की कीमत है सपोज, तो उसने मार्केट में जो कीमत लगाई वो 1 करोड़ नहीं थी, बल्कि वो थी 50 लाख की। अब इसने जो 20% रकम जमा करानी थी खजाने में, वो 1 करोड़ का 20% जमा नहीं कराया इसने, वो इसने जमा कराया 50 लाख का। ये तो ये जालसाजी, चलिए इसे छोड़िए। ये जो दूसरा फरार किया इसमें तो उसने 20% का तरद्दुद भी नहीं किया। इसने क्या किया कि उन घड़ियों के रेप्लिका बनवाए बड़ा से 500-600 रुपए के उस हिसाब से बनवाए, और वो जो नकली घड़ियां नकल मुताबिक असल उनकी शक्ल जो थी वो रख दी तोशा खाने में, और असल घड़ियां ये घर ले गया। उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उनका कोई 20% नहीं है, उनके बेचने खरीदने की कोई किसी जगह कोई इंदराज नहीं है। वो सीधी सादी घड़ियां ये घर ले गया। इंदराज इनका इस तरह होता था कि जब यानी सरकारी रिकॉर्ड में उन घड़ियों की आमद का रिकॉर्ड है, इसलिए कि जब भी किसी मुल्क से कोई चीज़ तोहफा मिलती है तो उसका रिकॉर्ड वजारत खारजा के जो अफसर हैं वो बनाते हैं कि फ़लाँ 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 चीज़ इसको मिली। इसने ये ख्याल नहीं किया, इसका ख्याल था कि मेरी हुकूमत तो 10 साल है, उसके बाद किसको याद रहेगा। तो वो घड़ियाँ ये ले आया और उठाकर घर ले गया, और उनकी तस्वीरें खींच कर बाड़ा के कारीगरों को कहा कि बिल्कुल इस जैसी घड़ियाँ 500-500 रुपये वाली बना दो। 15 घड़ियाँ थी वो, तो 15 घड़ियों के वो नकली नमूने इसने तोशा खाने में डाल दिए और असली घड़ियां ये ले गया। ये इस तरह का आदमी है, इस तरह की, यानी इसके DNA में है करप्शन, झूठ और फ्रॉड, ये इसके DNA में है। इसको अगर आप किसी 5 साल तक किसी इस्लाही मरकज़ में रखें, जैसा कि पिछले दिनों मुतालबा होता रहा कि इसका दिमाग ठीक नहीं है, ये नशई है, इसको वो जो खुले होते हैं शिफा खाने,
जिसमें ऐसे मरीज़ों का इलाज होता है, तो वहाँ इसको 1 साल नहीं, 6 महीने नहीं, पूरा 5 साल भी रखो तो इसका डीएनए चेंज नहीं होगा। ये बाहर आते ही फिर चोरी करेगा। चोरी करना इसकी घुट्टी में है, करप्शन करना इसकी घुट्टी में है, झूठ बोलना इसकी घुट्टी में है। ये तब्दील हो ही नहीं सकता। बड़े से बड़ा कोई आदमी आ जाए, माहिर नफ्सियात या जो भी है, इसकी चोरी करने की, झूठ बोलने की, फ्रॉड करने की आदत वो ठीक नहीं कर सकता। तो नाज़रीन, अगले 3-4 दिनों में पंजाब की सूरत हाल जो है मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। और मेरी पेशगोई तो बहरहाल यही है कि परवेज़ इलाही के साथ इनका जो पैचअप है इस तरह का नहीं हो सकता जिस तरह का बहुत सारे लोग तवक्को कर रहे हैं। लेकिन ये है कि कोई ऐसा अरेंजमेंट हो जाएगा कि असेंबली ना टूटे, परवेज़ इलाही अपनी जगह पर रहे, क्योंकि परवेज़ इलाही मूनस इलाही के बगैर नहीं चल सकता। लोग कहते हैं कि मूनस इलाही भी डबल गेम कर रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन मूनस इलाही पर जादू चला हुआ है, जादूगरनी का। वो मैंने आपको बताया था कि व्लॉग में कि ये जब उसने मुलाकात के लिए बुलाया उस जादूगरनी ने, तो ये जिस सोफे पर बैठा था उस सोफे के सामने वाला सोफ़ा, सिंगल सोफ़ा, वो फ़ज़ा में शायद 2 या 2.5 फुट तक बुलंद हुआ। तो ये उस पीरनी ने जादू दिखाया अपना। इतना जादूगर के पास इतनी ताकत होती है कि चंद लम्हों के लिए कुर्सी को ऊपर उठाकर खड़ा कर दें। वो जब ये सोफ़ा ज़मीन से उठा तो मूनस इलाही जो था वो इसकी वलायत पर ईमान ले आया, और अब ये मूनस इलाही वहाँ से हिलने वाला नहीं है। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।